जब आप श्रवण करते हैं तो उससे विधुनोति कल्मषम, मानव के जीवन के जितने कल्मष हैं, पाप हैं, वे धुल जाते हैं। मेरी और आपकी समस्या पुण्य नहीं है, विचार करके देखिएगा। मेरी और आपकी समस्या पाप है, क्योंकि यदि मानव के जीवन में से पाप से छुटकारा हो जाता है तो जब एक वस्तु छूट जाएगी तो दूसरी ओर तो आदमी चलेगा। किसी पूर्व प्रवचन में निवेदन कर चुका हूं कि यह स्वभाव होता है कि व्यक्ति रिक्त नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता ने भी इसको स्वीकार किया, जहां कर्म की बात हुई है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण ही। सब लोगों की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये गुण हैं। इन गुणों का ये धर्म है कि अगर आप कहीं भी बैठेंगे, यदि आपको बांध करके किसी कोठरी में भी रख दिया जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हाथ काम नहीं करेंगे, आपका पैर काम नहीं करेगा, कोई देखने के लिए नहीं है इसलिए आंखें काम नहीं करेंगी, श्रवण का कोई साधन नहीं इसलिए कान काम नहीं करेंगे, चलने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए पैर काम नहीं करेंगे। हाथ बंध गया, पैर शांत है, कानों के लिए कोई सुनने के लिए साधन नहीं, जिह्वा के लिए आस्वाद नहीं। ये तो सब बड़ा अच्छा हुआ। मानो किसी को बंधन में डालना ही अच्छा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि किसी आदमी ने इतना भी कर दिया, या अपनी इच्छा से ही कोई आदमी किसी कोठरी में बंद होकर बैठ गया। जब बैठ गया तो उसके बाद अब तो ऐसा लगा कि हम तो नष्कर्म की अवस्था में जा रहे हैं, अब हमारे साथ तो कर्म है नहीं, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने देखा और अनुभव किया होगा कि ये बाह्य इंद्रियां काम न भी करें तो ये अपने मनीराम तो इतना ज्यादा काम करते हैं कि बैठने नहीं देते। समस्या मानव की बाह्य इंद्रियों की नहीं है, समस्या मानव के मन की है। श्रवण के द्वारा मन कहीं लगा दिया जाता है, और जब श्रवण के द्वारा मन कहीं लग जाता है तो फिर अपने आप ही धीरे धीरे मानव को एक नया रास्ता मिल जाता है। आपने तो सबने कई बार सुंदरकांड का पाठ किया है। जब सीता जी बहुत दुखी होती हैं तो रीता से कहती हैं कि मुझसे दुख सहा नहीं जाता है और तू किसी प्रकार से अग्नि ले आ तो मैं उसमें अपने जीवन को सदा के लिए भस्म कर दूं और इस रोज रोज की पीड़ा और भगवान के वियोग से उत्पन्न जो ज्वाला है उससे मैं बच जाऊं। और इस समय में आपको स्मरण है कि वहां चुपचाप छिप कर बैठे हैं हनुमान जी, और ये सब उनकी पीड़ा की बात सुनने के बाद से उनसे भी नहीं रहा गया तो उन्होंने दीन मुद्रिका डारी, तब तो उन्होंने ऊपर वृक्ष के ऊपर से भगवान श्री राम के हाथ से ली हुई जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी थी, उसको डाल दिया। और इतना करने के बाद में बड़ा अच्छा ये विचार किया कि उन्होंने रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। देखिए यहां श्रवण से दुख भागा, जैसे ही श्रवण किया वैसे ही दुख चला गया। अब एक प्रकार है संसार में, जिन लोगों को जब जब जीवन में दुख के क्षण आते हो उन क्षणों में भगवान की बात सुनिए। पहले तो संत के पास जाना पड़ता था, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अलमारियों में संतों को आपने बंद कर रखा है कैसेट्स में, और कहिए कि बोलिए आप पंडित जी अच्छे लगते हो तो पंडित जी, स्वामी जी अच्छे लगते हो तो स्वामी जी, कोई और दिव्य पुरुष अच्छा लगता हो तो, और जो जीवित है वो तो ठीक, अगर कोई ब्रह्मलीन हो गया तो भी आप उससे सुन सकते हैं। पूज्यपाद सकल शास्त्र निष्णात अखंडानंद जी महाराज, क्या दिव्य स्वभाव था, कैसा 12-14। मुझे तो अवकाश नहीं मिल पाता, लेकिन कभी लगता है कि ऐसे महापुरुषों की वाणी श्रवण करना चाहिए। वो वाणी साधारण नहीं, बड़ी साधना से सिद्ध हुई, सिक्त हुई, और साधना से शुद्ध हुई वाणी। तो जब भी कभी आपको जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दुख लगने लगे तो एक सरल उपाय है ये श्रवण। तीर्थ में तो कैसे जाएंगे, दान तो कैसे करेंगे, कोई आदमी गरीब है तो कर भी नहीं सकता है, लेकिन श्रवण सबसे सरल साधना है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भगवान की कथा कही तो उनका दुख गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द बड़े विचित्र हैं, इसलिए रामचरितमानस के ऊपर पूरे देश में 7,000 लोग प्रवचन करते हैं, और सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से उसमें अवगाहन करके कुछ देने का यत्न करते हैं। एक दिन में विचार करने लगा कि दुख चला गया, ऐसा क्यों नहीं किया गोस्वामी जी ने। लेकिन मानव का स्वभाव है ऐसा कि एक बार उसको लगता है कि मैं सुखी हो गया, अब मेरे सामने कोई समस्या है नहीं,
कई महीने और कई वर्ष तक समस्याहीन जीवन जीता है, तो उसके बाद कभी कभी उसको लगता है कि अरे ये समस्या तो आ गई, सामने कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे मानव विचार करने लगता है कि इतना सौम्य और साम्य जीवन अचानक फिर इसमें से विकृति कैसे आ रही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई हरदम के लिए दुख चला जाएगा तो बहुत बात सुनना पड़ेगा, लेकिन यहां जानकी जी बहुत दुखी थी, इसलिए जैसे उन्होंने राम जी की कथा सुनी, उनका चरित्र सुना, तो दुख धीरे धीरे नहीं गया, भागा शब्द का प्रयोग किया है। दुख एकदम भाग गया, दौड़ा। यानी जब भी कभी अपने दुख को तुरंत दूर करने की इच्छा हो तो आप जरूर भगवान की कथा को, भगवान की लीला को श्रवण करने के लिए अपने कानों को, अपने मन को, अपनी चेतना को तैयार कीजिए, तो क्षण मात्र में दुख भग जाएगा।